ओपन मार्केट में आटा नायाब हो गया। गढ़ी शाहू, सदर, धर्मपुरा और दीगर इलाकों में आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। दुकानदारों और शहरियों की जानिब से आटे की अदम दस्तयाबी की शिकायत मौसूल हो रही है। सारा शहर रमजान बाजार से आटा नहीं खरीदता, ओपन मार्केट से भी लेता है। सार्फिन की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि हुकूमत रमजान बाजारों के साथ ओपन मार्केट में भी आटे की सप्लाई अब बेहतर करे। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान, बताइएगा। बाज़ारों को रमज़ान बाज़ारों का दर्जा दे दिया गया है और रमज़ान बाज़ारों के अंदर तो आटे की सूरत हाल हम देख रहे हैं बेहतर है, लेकिन अब शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो आटे की सूरत हाल है वो ख़राब होना शुरू हो गई है। शहर की ओपन मार्केट में अगर हम नज़र डालें तो मुख्तलिफ़ इलाकों जिसमें गढ़ी शाहू का इलाका शामिल है, धर्मपुरा का इलाका शामिल है, इसके अलावा मुगलपुरा का इलाका जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ दीगर इलाके शामिल हैं जहाँ पे आटे की किल्लत के हवाले से जो शिकायत हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। रमज़ान बाज़ारों में देखें तो महकमा खुराक की जानब से जो आटे के ट्रक खड़े किए गए हैं रमज़ान बाज़ारों में लोगों को आसानी से मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ओपन मार्केट के अंदर जो है वो दुकानदारों की जानब से भी और सार्फिन की जानब से भी ये कहा जा रहा है कि आटे की ना मिलने के हवाले से शिकायत जो हैं वो सामने आ रही हैं। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये सिचुएशन जो है वो देखी जा रही है और इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि पूरा लाहौर की आबादी जो है वो रमज़ान बाज़ारों से आटा सिर्फ नहीं ले सकती, उनको दुकानों पर भी, डिपार्टमेंटल स्टोरों पर भी जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे भी की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। और रमज़ान बाज़ारों के अंदर 850 रुपये का थैला है, ओपन मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 905 रुपये है। हमारे साथ अभी डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान पहुँचे हैं जो महकमा खुराक से इनका ताल्लुक है। उस्मान भाई, आपकी आमद का शुक्रिया, एमरजेंसी में आप भागे हुए आए हैं। जो ओपन मार्केट में कंप्लेंट्स हैं उसको किस तरह से ओवरकम करेंगे? यहाँ पे तो हम देख रहे हैं मिल रहा है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर लोग कह रहे हैं कि नायाब होना शुरू हो गया है। नहीं, ओपन मार्केट के हवाले से ये बिल्कुल शिकायत दुरुस्त नहीं है और बिल्कुल ये जो है हकीकत के बरक्स है। इस किस्म की कोई शिकायत मौजूद नहीं है और आप अभी हमारे साथ चलें, विज़िट करें आप दुकानों का। कल के दिन के अंदर जो है 3,50,000 आटे के 10 kg के थैले जो हैं मार्केट के अंदर फ्राहम किए गए हैं, वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक ही हैं। 905 रुपये उसका गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है। यहाँ पर हमने 19 रमज़ान बाज़ार के जो सहूलत बाज़ार और सहूलत पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं उस पर 850 रुपये रेट है। आप इसकी क्वालिटी चेक करें, आप इसकी क्वान्टिटी चेक करें, आप इसकी अवेलेबिलिटी चेक करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आटा इतना ही नायाब हो तो कल के दिन में हमने 19 बाज़ार जो बनाए हैं उसमें सिर्फ 7,000 थैले जो हैं फ़रोख्त हुए हैं, जिसका मार्केट से रेट भी 60 रुपये कम है। तो अगर इतनी ज़्यादा किल्लत हो, इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो तो इससे बहुत ज़्यादा जो है लाइनें आपको लगी हुई नज़र आएँ। और आज रमज़ान का पहला दिन है। आप रमज़ान के पहले दिन आज देखें, कोई आपको लाइन नज़र आती है, कहीं पे आपको लोग खड़े हुए नज़र आते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रमज़ान की प्रैक्टिस रही है कि पहले दिनों में लोगों का ख़रीदारी का प्रेशर होता है, लोगों ने लेकर जाना होता है। हम ये समझते हैं, ये बड़ा अहम बात है कि उस्मान भाई, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं ये हम लोग नहीं कह रहे, ये कंज्यूमर कह रहा है आपका, ये आपके जो दुकानदार हजरात हैं वो कह रहे हैं। आखिर रमज़ान के अंदर इस तरह की सिचुएशन क्यों फेस आती है? कहीं बल्क वाले तो नहीं इसमें प्रॉब्लम कर रहे? नहीं, इस किस्म की जो भी शिकायत अगर किसी ने की है तो वो आप हमें बताएं, हम उसका ज़ाला उसका करते हैं, उसको बताते हैं, बल्कि उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। वो एक पूरा दिन हमारे साथ जो है सहरी से लेकर अफ्तारी तक रहे, उसको हम दिखाते हैं कि आटा कहाँ उसको नहीं मिल रहा और कहाँ उसको कमी उसकी नज़र आ रही है। किसी किस्म की कोई कमी मौजूद नहीं है। अच्छा, जो होल जिन्होंने बल्क में लेना है, जिन कंज्यूमर ने चैरिटी करनी है, वो ओपन मार्केट से जब चीज़ें उठाते हैं, एक दुकानदार के पास जाते हैं, 200 थैला दे दे, 100 दे दे, आपने उसको दिया है कम्युनिटी को देने के लिए, वो बल्क में आगे दे देता है, तो फिर वहाँ पे ख़राबी शुरू हो जाती है। उस ख़राबी को ओवरकम कैसे करेंगे? दो चीज़ें हैं इसमें कि जो चैरिटी से आटा फ़राहम कर रहा है या जो कुछ चैरिटी करना चाहता है उसको कतन ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आटे का ये वाला थैला जो 850 रुपये पे सब्सिडाइज रेट पे वो आटे का थैला चैरिटी करे। चैरिटी करने के लिए जो प्राइवेट ग्राइंडिंग से फ्लोर मिल्स जो हैं 15 kg का आटा बनाती हैं, उसकी जो ये फ़ाइन आटा वो फ़राहम करता है, वो ये फ़राहम करने की इजाज़त नहीं है। अगर इस किस्म की कहीं कोई हमें किसी स्टोर के ख़िलाफ़ कोई शिकायत मिलती है, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं। दूसरी एक और चीज़ जो बड़ी अहम चीज़ है वो मैं आपको बताता जाऊँ कि हम ये समझते हैं रमज़ान का महीना है कि किसी भी रियासत का उसके शहरी के साथ जो पहला तारुफ होता है वो आटा होता है या वो रोटी होता है। उसके ऊपर किसी किस्म की हम जो है ना इस किस्म की चोर बाज़ारी की इजाज़त नहीं दी। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से महकमा खुराक के जो अफसरान हैं वो भी मार्केट के अंदर निकले हुए हैं और जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ख़राबी है
इस तरह के मामला हैं, जिन स्टोरों पे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे एक तो आटे की सप्लाई मेक श्योर करेंगे। अगर कोई बल्क में सप्लाई देता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बल्क में सप्लाई के लिए फ्लोर मिलों का रुख करें या होल सेलर से आटा लिया जाए। ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ ही रहेगा। सईद अहमद सईद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सईद, आप बताइएगा, लाहौर में 10 सहूलत बाजार, 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार हैं जो कि फ़ाल किए गए हैं, तो यहाँ पर कैसे इंतजाम देख रहे हैं? अब कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये बाजार फ़ाल हैं और कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, ज़िली इंतजामिया की तरफ से लाहौर के अंदर 10 जो सहूलत बाज़ार हैं वो लगाए गए थे, वो फ़ाल हैं, वो हो चुके हैं। इस वक्त हम वहादत कॉलोनी जो सहूलत बाज़ार है वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर शहरी का रश है वो बढ़ता दिखाई वो दे रहा है। और शहरी जो है वो ज़्यादातर आटा, घी, चीनी और अशियाई खुरूनोश जो हैं उनकी खरीदारी में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कर लें आटे की, तो आटे की सप्लाई तो यहाँ पर वाफर पहुँचाई गई है, जिसका रेट जो है वो 850 रुपये 10 का जो थैला है वो हुकूमत की तरफ से है मुख्तस किया गया था, उसकी सप्लाई तो यहाँ मौजूद है। लेकिन जो सस्ती और सब्सिडाइज जो चीनी और घी थी उसकी तहाल सप्लाई है और यहाँ पर नहीं पहुँच सकी। अगर बात कर लें सब्जियों और फलों की, तो उनकी कीमतों के ऊपर भी जो शहरी है वो नाखुश दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि मार्केट के अंदर जो रेट है उसी रेट के मुताबिक ही यहाँ पर रेट है वो आवेज़ा किए गए हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो मार्केट की निस्बत काफ़ी लो दिखाई दे रही है। तो ज़िली इंतजामिया की तरफ से जो 10 सहूलत बाज़ार लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं, तो वहाँ पर आज चूँकि पहला रोज़ है रमज़ान का, तो इंतजामिया भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि आज पहला रोज़ है और हर किस्म की कमी बेशिक है वो दूर करने की कोशिश है वो की जा रही है। और हुकूमत की तरफ से जो निकनामे जारी किए गए हैं उसके ऊपर जो अमल दरामद करवाना है वो पहली तरजीह है, और दूसरी तरजीह के अंदर जो बेहतर मियार की चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो अगर बात कर लें आटे की, तो लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आटा जो है वो एक शॉर्टेज का सिलसिला है वो सामने आ रहा है। सहूलत बाज़ारों में आटे की वापस सप्लाई मौजूद तो है, लेकिन खरीदार उस तरह नहीं है। लेकिन दीगर जो अशियाई खुरूनोश है, जिसमें दालें हैं, घी है और दीगर जनात की चीज़ें शामिल हैं। सहूलत बाजारों में फिलहाल पहला दिन है आज, तो इंतजामात जो हैं उससे शहरी मुतमईन नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। शहजाद खान अब्दाली ने भी हमें आगाह किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लाहौर में 10 सहूलत बाजार, 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार हैं जो कि फ़ाल किए गए हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर ये बाजार कायम किए गए हैं। और वहादत रोड रमज़ान बाजार में शहरियों का रश देखा जा रहा है। घी, चीनी, आटे की खरीदारी भी यहाँ पर जोरों शोर से जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वहादत कॉलोनी सहूलत बाजार में रमज़ान की मुनासबत से निगहबान बाजार सजा दिया गया है। रमज़ान निगहबान बाजार में ज़िले इंतजामिया के ताउन से स्टॉल लगाए गए हैं। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी उस्मान। मैं इस वक्त वहादत कॉलोनी सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे रमज़ान मुबारक की मुनासबत से रमज़ान निगहबान बाज़ार सजा दिया गया है। सब्जियाँ, फ्रूट, गोश्त, अशियाए खुर्दनोश की तमाम अशिया यहाँ पे रियायती कीमत पे दस्तयाब हैं। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि शहरी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, सब्जियाँ ख़रीद रहे हैं। रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के लिए फ्रूट्स ख़रीदे जा रहे हैं, बेसन, आटा, चीनी, हर चीज़ यहाँ पे शहरी रियायती कीमत पर ख़रीद रहे हैं। सीनियर सिटीज़न कैंप यहाँ पर कायम किया गया है, कस्टमर केयर सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है। कीमतों की बात की जाए तो केला 230 रुपये सरकारी कीमत की बजाय 225 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन सरकारी रेट 530 रुपये की बजाय 525 रुपये में यहाँ पे दस्तयाब है। टमाटर 90 रुपये की बजाय 88 रुपये में। अदरक सरकारी रेट 300 की बजाय 295 रुपये में दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त सरकारी कीमत 497 रुपये मुकर्रर की गई है। ताहम निगहबान रमज़ान बाज़ार में 482 रुपये फ़ी किलो में चिकन जो है वो ब्रायलर दस्तयाब है। इसी तरह दाल चना सरकारी रेट 310 की बजाय 300 रुपये, दाल माश सरकारी रेट 410 की बजाय 226 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आटा सरकारी कीमत 905 रुपये मुकर्रर की गई है, जो 850 रुपये में यहाँ पे फ्राहम किया जा रहा है। बचत बाज़ार में चीनी भी वाफर मिकदार में मौजूद है। शहरी 140 रुपये फ़ी किलो में चीनी भी यहाँ से ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा शाम में जो है फ्रूट चाट बनाने के लिए, दही भल्ले बनाने के लिए तमाम यहाँ पे जो लवाजमात हैं वो भी दस्तयाब हैं, केचप भी दस्तयाब है। इसके अलावा शहरियों के लिए ईद की जो ख़रीदारी है उसका अहतमाम भी किया गया है। जो ईद के दिन करीब आएंगे यहाँ पे उस हवाले से भी स्टॉल सजाए जाएंगे। इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है कीमतों को और क्वालिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे जो है वो मुकम्मल इक़दामात। सरकारी टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की खुद मुख्तारी पर अफसर शाही का एक और वार। टीचिंग अस्पतालों और तिब्बी इदारों से फैकल्टी और सीनियर डॉक्टर्स को छुट्टी देने का इख्तियार छीन लिया गया है। इस हवाले से बात करते हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। टीचिंग अस्पतालों, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस में जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं
उनके ऊपर, उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर अफसरशाही ने एक कारी वार किया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब भर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग अस्पतालों की जो इंतजामिया है, जो उनके सरबराहान हैं, उनसे जो मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं और दीगर अमला है, उनको 99 रोज की 89 डेज तक की जो छुट्टी देने का इख्तियार है वो वापस ले लिया है। तमाम टीचिंग अस्पताल, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनके सरबराहान को भिजवाए गए मरासले में वाजे कर दिया गया है कि अब वो सिर्फ ग्रेड 17 तक के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको 89 डेज तक की जो छुट्टी है वो मंजूर कर सकेंगे। तमाम जो सीनियर फैकल्टी है, प्रोफेसर साहबान हैं, इसके साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको छुट्टी के लिए अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के चक्कर काटने पड़ेंगे। मामूली छुट्टी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होगी, जो रूटीन की जो छुट्टी इससे कबल जो है वो सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है या टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान खुद देते थे, ये छुट्टी भी अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही ने इसका इख्तियार भी अपने हाथ में ले लिया है। जराए का ये कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही ने ये इकदाम सीनियर जो फैकल्टी है, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको बराह रास्त अपने ताबे लाने के लिए जो है वो उनको अपने अंडर कमांड करने के लिए जो है वो अपने जो है वो रहम करम के लिए। जी जाहिर चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का भर्तियों के निज़ाम को सादा और मौसर बनाने का फैसला सामने आया। इस हवाले से बात कर लेते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। महकमों की ये डिमांड थी कि पंजाब हुकूमत उनको इजाज़त दे मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो भर्तियाँ की जानी है, दर्जा चुहारन की पोस्टें खाली हैं, और इस पर मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हुकूमत पंजाब के सामने रखा भी और इजाज़त भी तलब की कि बेशतर ऐसे महकमे इजाज़त मांग रहे हैं कि उनको लमसम पे के ऊपर जो है वो सरकारी मुलाजमीन भर्ती करने की इजाज़त दी जाए। अब क्योंकि हुकूमत रेगुलर भर्तियाँ तो कर नहीं रही, बुनियादी पेस के ऊपर भर्ती की नहीं जा रही, तो लमसम पे स्केल के ऊपर जो है वो भर्तियों की इजाज़त दे दी जाए। अब इसमें अब पंजाब हुकूमत ने बाकायदा इजाज़त दी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम सूबाई महकमों को हदायत जारी की कि वो अपने दर्जा चहारन के मुलाजमीन की जो उन्होंने भर्तियाँ करी उनके तमाम तक फरिश्ते फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें और उनके कायदे ज़ाब्त शेयर करें। उसके बाद पंजाब हुकूमत में तमाम महकमे उनको इजाज़त होगी वो लमसम पे पैकेज के ऊपर मुलाजमीन की भर्तियाँ कर सकती है। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम है। आगे बढ़े, आपको बताएं बिजली की तारों के बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। अंदरून मोची गेट में बिजली की तारें मुश्किलात का बायस पड़ने लगी हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा, बताइएगा। मैं अंदरून शहर मोची गेट मेन मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे बिजली की बेहंगम तारें जो है वो दुकानों के सामने से गुजर रही हैं। बिजली की हाई वोल्टेज तारें हैं, जगह जगह तारों पे कट लगे हुए हैं जिसमें से करंट जो है वो गिर जाता है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता तकरीबन 6 साल से इस इलाके की यही बदतरीन सूरत हाल है। बिजली की हाई वोल्टेज तारें जो है वो हर वक्त खतरे की जो घंटी है वो उनके सर पर मंडला रही है। इनका कहना है कि जैसे ही ज़्यादा तेज़ हवा चलती है या बारिश आती है तो इसमें से करंट भी निकलता है, जबकि तार पर जगह जगह जोड़ है जिससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान का खदशा है। इनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत बिजली की हाई वोल्टेज तारों को ज़मीनी सतह से चंद फासले पर किया गया है ताकि दुकानों के बिल्कुल सामने ना आए, बल्कि दुकानों के बिल्कुल ऊपर से गुजर रही हैं जो किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार हमने शिकायत भी की हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हमारी यही दरख्वास्त है कि इन हाई वोल्टेज तारों का एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए ताकि ये जो हाई वोल्टेज तारें इनकी दुकानों के सामने से गुजर रही हैं इससे इनको छुटकारा मिल सके। एक रमज़ानुल मुबारक का रेलवे रिजर्वेशन दफातर के औकात कार में तब्दीली कर दी गई है। लाहौर समेत रेलवे रिजर्वेशन दफातर के औकात कार में आरसी तब्दीली की गई है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, आगाह करेंगे। जी सईद, क्या तब्दीली की गई है? मुबारक के आगाज के साथ ही लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने रिजर्वेशन दफातर के औकात कार में तब्दीली है वो कर दी है। अब लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो रिजर्वेशन दफातर हैं उनके नए औकात कार हैं वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने है वो जारी किए हैं। नए जो औकात कार हैं उनके मुताबिक जो रिजर्वेशन दफातर हैं वो सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक है वो खुले रहेंगे और जुमे के रोज़ जो दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक नमाज का वफ़ा है वो किया गया है। और ये औकात कार जो हैं ये यकम रमज़ान मुबारक से लेकर 15 रमज़ान तक है वो लागू रहेंगे और 15 रमज़ान मुबारक के बाद जो औकात कार हैं वो मामूल के मुताबिक है वो चलाए जाएंगे। और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने इस बात से नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो रिजर्वेशन दफातर हैं वहाँ पर अब ये नए औकात कार हैं वो 15 रोज़ तक है वो लागू होंगे। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।